everyone, I hope you all are doing good in your studies। तो आगे नेक्स्ट पार्ट बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉरसेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज 2100 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 2101 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। एंड जो भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, तो बच्चे बैचेस शुरू हो गए हैं। आप लोगों को पता है नॉरसेट 8 के लिए 100 डेज का जो बैच है, ओनली इन 2499, जिसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों क्लासेस में आपको करवा रही हूँ। आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के बैच जो है वो शुरू हो गए हैं, जो कि 2 बैचेस है मेरे पास। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस है 1299, 3 मंथ्स का बैच है। थ्योरी बैच की फीस है 2199। दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, डाउट क्लासेस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। थ्योरी में हम बेसिक से स्टार्ट करके हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं भाई, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। तो सब चीजें आपको इन बैचेस में मिलेंगी। प्लस बैचेस जो भी आप ज्वाइन करोगे वो रहेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव क्लासेस भी रहेंगी, रिकॉर्डेड भी रहेंगी। तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपके पास है मेरे से बात करके। सो चलो चलते हैं, पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ क्लाइंट विद chronic kidney disease has phosphorus level of 7.2 mg per dl. The nursing intervention is most appropriate. तो CKD वाला पेशेंट है। कौन सा पेशेंट है हमारा? CKD वाला पेशेंट है। फॉस्फोरस लेवल जो है वो इंक्रीज हो रखा है। क्या है उसका? इंक्रीज फॉस्फोरस लेवल। ठीक है, अब कह रहा है क्या करोगे भाई? मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, एडमिनिस्टर कैल्शियम एसीटेट विद मील, provide high protein diet to promote healing, increase intake of dairy products for calcium, restrict sodium to prevent fluid retention। याद रखो भाई कि इस पेशेंट को हम कैल्शियम एसीटेट देंगे। क्यों देंगे, है ना? ऐसा हम क्यों करेंगे भाई? क्योंकि जो कैल्शियम एसीटेट होता है, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट होता है बच्चे, ये किसके साथ बाइंड करता है? बाइंड विद किसके साथ? फॉस्फोरस के साथ। और फॉस्फोरस के साथ बाइंड करके उसके लेवल को ये क्या करता है बच्चे? डिक्रीज करता है। क्या करता है ये? डिक्रीज करता है। तो जब भी किसी का फॉस्फोरस लेवल बड़ा होता है तो हम कैल्शियम एसीटेट उस पेशेंट को देते हैं, बिकॉज ये बाइंड करके उसको आउट कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, अ क्लाइंट है सस्पेक्टेड एमआई का, ठीक है, असेस कर रहे हो आप एमआई पेशेंट को। क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस एक्यूट एमआई की इंडिकेशन होगी? शार्प चेस्ट पेन दैट वर्जन विद डीप ब्रीदिंग, चेस्ट पेन रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन, सबस्टर्नल चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म पेन दैट इंप्रूव व्हेन सिटिंग। एमआई की पेन जो है ना बच्चे, वो रिजॉल्व नहीं होती। याद रखो, वो रिजॉल्व नहीं होती, चाहे आप नाइट्रोग्लिसरीन दे दो, चाहे सिटिंग अपराइट करवा दो, चाहे उसको डीप ब्रीदिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो सबसाइड नहीं होगी। इसका एक कॉमन फीचर होता है कि ये जो पेन है ना, रेडिएट करती है। ठीक है, ये रेडिएट करेगी टुवर्ड लेफ्ट आर्म एंड आपका जो जॉ लाइन है वहां पे, और ये पूरा सिग्नल देती है किसका? एमआई का। चलो नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी, विच क्लिनिकल फाइंडिंग इज कंसिस्टेंट इन द ओलिगोयूरिया फेस। ठीक है, ओलिगोयूरिया फेस में एक्यूट किडनी इंजरी वाले पेशेंट में क्या क्लिनिकल फाइंडिंग दिखेंगी? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, हाइपोकलीमिया, हाइपरवॉलीमिया, हाइपरकैलीमिया, डिहाइड्रेशन, एलिवेटेड हेमोक्रेटिक, हाइपोटेंशन एंड हाइपोनेट्रीमिया। सो ऑब्वियसली ओलिगोयूरिया फेस है तो मतलब क्या हो रहा है भाई? यूरिन रिटेंशन हो रहा है। यूरिन रिटेंशन हो रहा है तो पोटाशियम भी बाहर नहीं निकल रहा। पोटाशियम बाहर नहीं निकल रहा तो हाइपरवोलीमिया एंड हाइपरकैलीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू डिस्चार्ज अ क्लाइंट विद स्ट्रोक, विच टीचिंग इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ अदर स्ट्रोक। तो एक तो स्ट्रोक हो चुका है पेशेंट को, अदर स्ट्रोक से बचाने के लिए आप क्या डिस्चार्ज टीचिंग दोगे? अवॉइड टेकिंग एनी मेडिकेशन विदाउट कंसल्टिंग योर प्रोवाइडर, लिमिट फिजिकल एक्टिविटी टू रिड्यूस स्ट्रेन ऑन योर बॉडी, मेंटेन अ डाइट हाई इन सोडियम फॉर एनर्जी, स्टॉप टेकिंग एस्पिरिन व्हेन यू फील बेटर। नो भाई, एस्पिरिन तो लेनी है, स्ट्रोक होता ही ब्लड क्लॉटिंग की वजह से है ज्यादातर। ठीक है,
तो हमेशा हम पेशेंट को कहते हैं कि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि काफ़ी मेडिकेशंस जो हैं वो स्ट्रोक करवाती हैं, ब्लड थिकिंग करती है वो, ठीक है ना। तो हम ये पेशेंट को बता के रखते हैं। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद कार्डियक न्यूरोपैथी, विच कंप्लेंट इज मोस्ट कंसिस्टेंट इन दिस कंडीशन। सॉरी, डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब होता है डायबिटीज की वजह से नर्व्स डैमेज हो रही हैं। तो क्या कंप्लेंट जो है इस कंडीशन की कंसिस्टेंट आपको पेशेंट्स में देखने को मिलती है? इंटरमिटेशन, क्लाउडेशन एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, नमनेस एंड बर्निंग, पेन इन फीट, पेन इन जॉइंट्स एग्रावेटेड बाय माउथ मूवमेंट, मसल क्रैम्पिंग एंड डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो इट्स अ नंबनेस एंड बर्निंग पेन इन अ फीट, क्योंकि जब नर्व की डैमेज होता है तो वहाँ पे सर्कुलेशन में प्रॉब्लम दिखाता है, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो नंबनेस आएगी। बर्निंग फील भी हमें तभी होता है जब वहाँ पे डैमेज नर्व्स में सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं रहती। सो ये मोस्ट कंसिस्टेंट कंप्लेंट पेशेंट लेके आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी वाला, ठीक है ना, क्योंकि देखो नर्व डैमेज है, सेंसेशंस है नहीं, तो यही सब देखने को मिलेगा ना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चे, भाई अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, टाइम थोड़ा है, आरआरबी के लिए भी 3 महीने हैं, नॉरसेट के लिए भी 100 डेज हैं, अब तो 90 हो गए भाई, है ना। तो नॉरसेट 8 के लिए 2499 का बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग का शुरू हो गया है। आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 1299 का आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिक के लिए आप ये 2199 का ऑल इन वन फुल फ्लेज्ड आरआरबी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका नर्सिंग भी रहेगा एंड नॉन नर्सिंग भी। करना क्या है, इस नंबर पे मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्लाइंट विद द सिरोसिस डेवलप हिपैटिक इंसेफलोपैथी, विच डाइटरी इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? हिपैटिक इंसेफलोपैथी भाई ब्रेन के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, हिपैटिक लीवर की प्रॉब्लम की वजह से। अब इस पेशेंट को कौन सी डाइटरी इंस्ट्रक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे आप, ठीक है, क्या रिस्ट्रिक्ट कर दोगे? रिस्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट, रिस्ट्रिक्ट सोडियम, रिस्ट्रिक्ट प्रोटीन, रिस्ट्रिक्ट पोटाशियम। सो ऑब्वियसली प्रोटीन से बनता है अमोनिया, और अमोनिया को कन्वर्ट कौन करता है यूरिया में? हमारा लीवर, और लीवर तो भाई डैमेज है, और डैमेज है तो ऑब्वियसली यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो अमोनिया का लेवल इंक्रीज होके कहाँ चले जाएगा? ब्रेन में, और ब्रेन के सेल्स को करेगा वो वहाँ पे जाके डैमेज, जिसको हम कहते हैं हिपैटिक इंसेफलोपैथी। क्लियर? चलो प्रोटीन देना बंद कर दो, अमोनिया बढ़ेगा नहीं, चीज में प्रॉब्लम में थोड़ी सी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। अ क्लाइंट इज रिसीविंग वारफरिन थेरेपी, विच लैब रिजल्ट रिक्वायर द नर्स टू टेक इमीडिएट एक्शन? वारफरिन चल रही है, कौन सा लैब रिजल्ट आपका इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करता है? INR 4.5, प्लेटलेट काउंट 150, हेमोग्लोबिन 13, INR 2। तो भाई नॉर्मल INR ड्यूरिंग वारफरिन इज 2 to 3 सेकेंड्स, यहाँ पे तो भाई INR 4.5 पहुंच गया, ये तो ब्लीडिंग की चांसेस बना रहा है। इसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमें प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, इसमें हमें क्या दिख रही है? पेशेंट में प्रॉब्लम दिख रही है, सो इस चीज को हम इमीडिएट एक्शन के लिए रखेंगे। A patient develop acute respiratory distress syndrome following sepsis. Which intervention is most critical to improve oxygenation? Patient को ARDS है और sepsis भी है, infection भी है, क्या करोगे ऑक्सीजन इंप्रूव करने के लिए? डायूरेटिक्स दोगे, क्लाइंट को प्रॉन पोजीशन में रखोगे, IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करोगे, आर्ली इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कराओगे। सो ऑब्वियसली प्रॉन पोजीशन में रखते हैं हम इस पेशेंट को, क्योंकि ऑक्सीजन इंप्रूव होती है और लंग एक्सपेंशन बढ़ती है, प्लस पेशेंट को रिलैक्सेशन फील होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंटरवेंशन करोगे। अ नर्स एडमिनिस्ट्रेटिंग फ्रूसामाइड टू ए क्लाइंट विद द हार्ट फेलियर, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन? फ्रूसामाइड चल रही है भाई, डायूरेटिक पेशेंट को, ठीक है, हार्ट फेलियर है, क्या असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? ब्लड प्रेशर 120/80, पोटाशियम लेवल है 2.9, यूरिन आउटपुट है 50 ml पर आवर, वेट लॉस है 2 lbs इन 24 आवर्स। तो ऑब्वियसली इट्स अ सीरम पोटाशियम लेवल, क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाइपोकैलीमिया। देखो अगर आप किसी को डायूरेटिक दे रहे हो, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो वेट लॉस तो होगा, एडीमा कम होगा, ठीक है, यूरिन आउटपुट भी अच्छी है, क्योंकि आपने फ्रूसामाइड दिया है तो यूरिन तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, और BP भी बिल्कुल ठीक है। पर भाई ये पोटाशियम कम हो गया, पोटाशियम नॉर्मली 3.5 से 5 होता है, ये 2.9 है,
तो दिस इज अ इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट वाला प्रॉब्लम. नेक्स्ट है क्लाइंट विद द निमोनिया डेवलप सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड एब्सेंट बेड साउंड ऑन अ लेफ्ट साइड. व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन? एक पेशेंट है, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, एब्सेंट साउंड हो रही है लेफ्ट साइड पे, ब्रेथ साउंड नहीं आ रही लेफ्ट साइड पे. प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या करोगे? नोटिफाई डॉक्टर, ऑक्सीजन दोगे वाया नॉन ब्रीदेबल मास्क, प्रिपेयर करोगे चेस्ट एक्सरे के लिए, पोजीशन करोगे क्लाइंट को अनअफेक्टेड साइड पे. क्वेश्चन का क्या करना है? कमेंट में आंसर लिखना है. और जो लिख रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, जो आपने कल आंसर दिया था, ठीक है, कि मसल क्रैम्प्स है, फ्रूसामाइड देने के बाद पेशेंट को वीकनेस है, क्या लेबोरेटरी वैल्यूज आपको चेक करनी होती है? आज ही हमने किया पोटाशियम, क्योंकि हाइपोकैलीमिया होने की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. रेगुलर क्वेश्चंस मेरे साथ करो. 2000 से ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं. इनमें से अगर आपको 10 क्वेश्चंस भी आ गए ना तो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे विदाउट एनी फीस, ठीक है. और बैचेस के लिए आप इस नंबर पे मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके 3 मंथ्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड नॉर्सेट 8 के बैच की फीस है 2499. इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच फॉर आरआरबी 1299, थ्योरी बैच 2199. आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले. और टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो और अच्छे से पढ़ो. सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी इस वीडियो के लिए रेगुलरली बाय 1 o'clock. ऑल द बेस्ट.